हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। विप्रो शेयर में बहुत सारे लोग, आप ये मान के चलो कि कम से कम जो भी शेयर मार्केट में आता है ना, वो हर पर्सन विप्रो जरूर ट्रेड करता है। तो ऐसे में मैं मान के चल रही हूँ कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, वो विप्रो में कभी ना कभी उन्होंने ट्रेड जरूर लिया होगा। और विप्रो से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। कल मैं जब कॉल्स पे थी, मतलब मेरे क्लाइंट कॉल पे थी, तो उस वक्त एक पर्सन से मेरी बात हुई जो विप्रो को इस वक्त आप मान के 600 650 पे खरीद के बैठे हैं। और उसके बाद सबसे बुरी चीज उनके साथ हुई है, उन्होंने विप्रो को हर प्राइस पे एवरेज करने की कोशिश की है। जैसे जैसे वो शेयर नीचे गिरा, 500 गिरा, फिर वो 400 गिरा, उन्होंने हर प्राइस पे विप्रो को एवरेज करने की कोशिश की है। और सबसे बुरी बात उनके साथ ये है कि विप्रो में उन्होंने बहुत ही बड़ा स्टेक ले रखा है, बहुत ही बड़ा। लेट से मतलब ये कह सकती हूँ कि कम से कम 3000 शेयर उनके पास विप्रो के थे, और इतना ज्यादा बड़े हैवी लॉस में है। और कम से कम वो 2-3 साल से विप्रो के शेयर में अटके हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि मैं हूं मनीषा, और मैं स्वागत कर रही हूं आपको अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज मैं आपको बताऊंगी विप्रो शेयर में अगर आप फंसे हुए हैं, उससे निकलने की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं अपने पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज में यही बता रही हूँ। जो भी पर्सन मुझसे पोर्टफोलियो रिव्यू करवाता है, उसको मैं उनके बड़े से बड़े शेयर, जहाँ पे वो बड़े से बड़े लॉसेस में है, उन लॉसेस से उनको किस तरह से प्यार से निकलना है, और उन लॉसेस से और उन लॉस मेकिंग कंपनी से कैसे छुटकारा पाना है, वही सारी चीजें मैं अपने पोर्टफोलियो रिव्यू में बताती हूँ, स्ट्रेटजी बताती हूँ। शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है आप बेकार की कंपनीज में ट्रैप ना हो, ताकि आपका कैपिटल ट्रैप ना हो। अगर आपका कैपिटल ही ट्रैप हो जाएगा बेकार की कंपनीज में, तो आप पैसा कैसे कमाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास ऐसे शेयर्स हो जो कम से कम ऊपर की तरफ चले, नीचे की तरफ चलना ना शुरू कर दें जैसे आप एंट्री करें। लेकिन अक्सर जो भी नए लोग शेयर मार्केट में आते हैं, यूजुअली वो ऐसी कंपनीज ले लिया करते हैं जो ऊपर की तरफ चलने की बजाय नीचे की तरफ चलने लगती हैं, और उनको प्रॉफिट्स की बजाय लॉसेस होने लगते हैं। कल ही एक पोर्टफोलियो एक पर्सन ने शेयर किया था। उन्होंने अभी 6-7 महीने पहले अकाउंट खुलवाया है, और 6-7 महीने के अंदर अंदर उनके पोर्टफोलियो की ये हालत है कि उनके पूरे 6-7 शेयर्स केवल और केवल लॉस में शो हो रहे हैं। और उनको समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना है। वो जो भी शेयर लेते हैं ना, वो शेयर उनका लॉस शो करने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि लोगों को जितना शेयर खरीदने का एक्साइटमेंट है ना, उससे बहुत लिटिल नॉलेज उनके पास है कि उनको कौन सी कंपनी चूज करनी है। एंड एनीवेज, आज मैं बात करूंगी विप्रो के शेयर से कैसे निकलना है। एक्चुअली विप्रो में बहुत सारे लोग फंसे हुए हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो मेरे तक पहुंच ना पाए, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो में थोड़ा चल चल के बनाऊंगी। हो सकता है मेरी शक्ल देख देख के आप लोग बोर हो गए हो, तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है चलते हुए कुछ भी आप लोगों से बातें करना। बैठ के भी अच्छा लगता है, ऐसे नहीं है। बात करते हैं विप्रो पे। विप्रो देखो, मैं अपना बता दूं, मैंने विप्रो में कब ट्रेड लिया था। आज से 3-4 साल पहले, जब विप्रो 300 रुपए से लेके और 750 तक का हाई विप्रो ने मारा था, उस वक्त मैंने विप्रो में अपना ट्रेड लिया था। तो मैं आपको बता दूं, विप्रो से मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया हुआ है। लगभग 750 350 पे मैंने एंट्री की थी, और लगभग 710 711 के आसपास मैंने विप्रो से एग्जिट किया था। ये वो टाइम था एग्जैक्टली जब मैंने टेक्निकल्स लर्न करना शुरू किए थे, टेक्निकल सीखना ही स्टार्ट किया था। पहले मैं केवल फंडामेंटल्स पे काम करती थी, लेकिन फंडामेंटल्स से उतने ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा कि क्या कहाँ कमी है। तो फंडामेंटल्स के साथ साथ मैंने टेक्निकल्स पे काम करना शुरू किया, और जो टेक्निकल्स पे काम करना शुरू किया, सबसे पहले जो कंपनीज थी ना, वो लार्ज कैप की ही थी। उन्हीं से मैंने ट्रेड करना शुरू किया, लार्ज कैप में ही ट्रेड करना स्टार्ट किया। एक्चुअली लार्ज कैप में ट्रेड करने का ये फायदा होता है कि आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाओगे। अगर आपने ट्रेडिंग में आते ही और केवल स्मॉल कैप और मिड कैप उठाने शुरू कर दिया ना, परमानेंटली भी आप वहां फंस सकते हो। कुछ कुछ ऐसी कंपनी होती है, अगर ट्रेडिंग के नाम पे आपने उन कंपनीज में पैसा लगा दिया, तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, सिवाय लॉस बुक करने के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बात करते हैं विप्रो की। विप्रो, अगर आप 600 700 800 पे कहीं भी ट्रैप हैं, मतलब बहुत सारे लोग बहुत हाई हाई पे ट्रैप है, मुझे नहीं पता आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और कितने पे ट्रैप है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने विप्रो 700 पे निकाल दिया था, और आज तक भी मुझे वो लेने के लिए नहीं कभी भी अट्रैक्ट करता है। क्योंकि विप्रो की मैं बात करूं, विप्रो एक ऐसा शेयर है जो इस वक्त, अगर लार्ज कैप आईटी की बात करूं, तो विप्रो इज अ वर्स्ट लार्ज कैप आईटी स्टॉक इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स बोथ।
मैं जब ये 380 390 पे था और जब ये ऊपर चलना शुरू हुआ था तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि विप्रो में क्या करना चाहिए, विप्रो को खरीदना चाहिए, विप्रो को नहीं खरीदना चाहिए। मैंने उस वक्त भी मना किया था कि नहीं, विप्रो खरीदने लायक शेयर नहीं है, अभी विप्रो को खरीदने की जल्दी ना करें। विप्रो से और कई बेहतर आईटी स्टॉक्स इस वक्त हैं। विप्रो के पास प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ज्यादा खर्चा है, बहुत बड़ा एक इनको कहते हैं ना वर्क फोर्स है जिनको इनको पैसा देना होता है, लेकिन अर्निंग्स फिलहाल हाल फिलहाल जो लास्ट बीते गए साल हैं उनमें आईटी कंपनीज की अर्निंग बहुत इम्पैक्टेड रही है ड्यू टू वॉर्स, ड्यू टू एआई, इन सब के चलते। तो ऐसे में दिक्कत क्या हुई है, मुसीबत क्या हुई है कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उनको बड़ा बड़ा पेमेंट करना पड़ रहा था, लेकिन अर्निंग्स उतनी हुई नहीं, इनकम उतनी हुई नहीं। इसके चलते शेयर बढ़ा नहीं। शेयर कब बढ़ता है? जब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं, खर्चे नहीं। अगर कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन उस कंपनी की अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में उन कंपनीज का चलना और उन शेयर्स का बढ़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। यही विप्रो के साथ हो रहा है, यही इन्फोसिस के साथ हो रहा है, यही टीसीएस के साथ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर विप्रो की बात करें, विप्रो के जो जिस वक्त जिस तरह के इनके करंट सिनारियो है, विप्रो की ऑर्डर बुक में कोई खास चेंज नहीं है, अर्निंग्स में कोई खास चेंज नहीं है, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना कि इन्वेस्टर जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो ये सब बैठ के देख रहे हैं, कोई पैसा विप्रो में लगाएगा नहीं, ना कोई म्यूचुअल फंड लगाएगा, ना ही कोई बड़ा जो जिसको कह सकते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन, जिसको मैं बोलती हूँ, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स विप्रो में होनी बहुत मुश्किल है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि विप्रो का शेयर थोड़ा बहुत चलता तो है, वो सिर्फ एक ऑपरेटर प्ले होता है, और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत जो रिटेलर है वो आके इस तरह के स्टॉक्स में जरूर फंसेगा कि सबसे छोटा आईटी कैप है, विप्रो का नाम इतना, सबसे छोटा आईटी का शेयर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप की अगर बात करूं, विप्रो का नाम बहुत ज्यादा है, विप्रो को बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो ऐसे में वो जाके विप्रो का शेयर खरीद देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का बढ़ना उस कंपनी के नाम से ज्यादा, आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का बढ़ना उस कंपनी में मतलब नाम से ज्यादा जरूरी है। उस कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, उस कंपनी की अर्निंग्स बढ़नी चाहिए, तब केवल शेयर बढ़ेगा। आप ये सोचो कंपनी का नाम बड़ा है और उसी के दम पे शेयर बढ़ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है शेयर मार्केट में। शेयर के चलने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, अगर वो सारे रीजन अकम्प्लिश होते हैं केवल तभी शेयर चलता है, तभी आपको प्रॉफिट होता है। अब मैं वो स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। अगर आप विप्रो में किसी ऊपर के प्राइस पे ट्रैप हैं तो आपको क्या करना है। लेट सपोज आपने बहुत बड़ी होल्डिंग्स ली हुई है, आपने 2 लाख रुपए विप्रो में लगाए हुए हैं। अब इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, अगर आपने 2 करोड़ विप्रो में लगाए हैं या 20,000 विप्रो में लगाए हैं, और वहां से आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं बता देती हूँ। विप्रो का जो भी आपका स्टेक है, अगर वो आपकी इस वक्त की करंट बाइंग से ऊपर है, लेट सपोज इस वक्त विप्रो का प्राइस 480, 490, 500 के आसपास है, और आपने विप्रो काफी हाई पे मतलब 500-600 पे लिया है, तो आप विप्रो का प्रेजेंट डेट पे, क्योंकि अभी विप्रो का शेयर मुझे लग रहा है जिस तरह का टेक्निकल चार्ट फॉर्म हो रहा है, विप्रो का शेयर गिरने वाला है, और ऐसे में आपको क्या करना है कि विप्रो का हाफ स्टेक, सपोज आपके पास विप्रो के 1000 शेयर हैं, तो आपको विप्रो के 500 शेयर्स बेच देने हैं इस वक्त, क्योंकि अभी विप्रो हाई पे है। अभी जो कनाडा ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, यूरोपियन यूनियन ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, और अमेरिका के भी इंटरेस्ट रेट कम होने की बात आ रही है, तो ऐसे में जितने भी आईटी शेयर्स हैं उन सब में तेजी रहेगी, उन सब में तेजी का माहौल रहेगा। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी है वो ये कि विप्रो का हाफ स्टेक आपको अभी सेल करना है। अच्छा, सेल करने से सबसे बुरी बात क्या होगी कि आपको एक बड़ा लॉस बुक होगा। देखो, मैं कभी भी किसी को लॉस बुक करने के लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन विप्रो एक ऐसा शेयर है जिसका उबरना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त अगर आईटी की कोई पिक करने जाएगा और जिसको जरा सा भी नॉलेज है, जो भी म्यूचुअल फंड है या जिसको जरा सा भी समझ है ना आईटी की, मुझे नहीं लगता कोई विप्रो में पैसा लगाने वाला है। विप्रो में पैसे लगाने वाले या तो आप हैं या फिर ऑपरेटर है, जो आपको उल्टे सीधे प्राइस पे ट्रैप करा के खुद निकल जाएगा, आप वहां फंसे रह जाओगे। ठीक है, तो विप्रो से निकलने की स्ट्रेटजी आपको बता रही हूँ कि हाफ स्टेक आपको बेच के लॉस बुक करना है, लेकिन अब जो आपको लॉस हुआ है उसकी रिकवरी आप कैसे करेंगे उसको करने का तरीका बताती हूँ। वो जो हाफ स्टेक आप बेचेंगे ना, वो आप किसी हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक में लगाइए जो शेयर तेजी से बढ़ने वाला है। आपको अगर समझ नहीं है कौन से स्टॉक तेजी से बढ़ने वाला है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं इस वक्त,
बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स की मैं बात करते रहती हूँ। चाहे तो अगर आपको नॉलेज है तो आप भी उन सेक्टर्स की पहचान करके उन शेयर्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक वो हाफ स्टेक से जो आप सेल करेंगे विप्रो का, वो आपको लगाना है तेजी से ग्रोथ करने वाले स्टेक शेयर में, जिससे कि जो आपको बड़ा लॉस हुआ है ना वहां, वो आपका इस तरह से पूरा हो जाएगा कि आपने जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल शेयर है उसमें वो पैसा लगा दिया, एटलीस्ट आपका कैपिटल फ्री हो जाएगा वहां से। और थोड़े टाइम में 6 महीने या साल भर में जिस जिस हाई ग्रोथ ग्रोथ पोटेंशियल शेयर में आपने विप्रो से निकाला हुआ पैसा लगाया है, वो आपको वो लॉस रिकवर करा देगा जो आपको ये स्टॉक बेचते हुए हुआ है। और इसी के साथ एक और काम भी आपको करना है। विप्रो का शेयर अभी गिरेगा गिरेगा, मुझे लगता है 450 तक आना चाहिए, उससे नीचे भी गिर सकता है। तो विप्रो का शेयर जैसे ही आपको गिरता हुआ दिखाई दे, आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। उसके बाद वो लेवल्स ढूंढने हैं, मतलब मुझे लगता है 450 के आसपास विप्रो आपको मिल जाएगा। जैसे ही 450 के आसपास या 450 से नीचे आपको विप्रो मिले, मतलब आप मान के चलो 430 मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको केवल 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 हर महीने आपको 5,000, अगर आपके पास छोटा स्टेक है और अगर आपके पास बड़ा स्टेक है, लेट्स से आपने 1-2 लाख विप्रो में लगाया हुआ है, तो आपको 10-10 हजार रुपए का स्टेक के साथ में विप्रो में बाइंग करके चलनी है। उससे क्या होगा ना कि जो आपका एवरेज बाइंग प्राइस है, जो आपका कम से कम इस वक्त 500, 600, 700 है, वो एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आएगा। जब आप 420, 430, 440 के आसपास विप्रो खरीदेंगे तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आएगा। और एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आते के साथ जैसे जैसे वो शेयर चलेगा, क्योंकि देखो आईटी में तेजी है, और आईटी में तेजी के साथ आप ये मान के चलो कि आईटी की तेजी बरकरार रहेगी इस साल। एटलीस्ट 2024 और 2025 में आईटी के स्टॉक्स बहुत अच्छे चलने वाले हैं। और ऐसे में आईटी जैसे जैसे चलेगा तो उसके साथ जो इस तरह के छुटपुट सारे शेयर्स है ना, वो सब चलेंगे। तो ये विप्रो से निकलने के लिए बेस्ट टाइम हो सकता है कि आप अगर उसमें 5,000 या 10,000 पर मंथ की सेविंग्स भगवान का नाम लेके करने लगे, सेविंग्स नहीं मतलब उसमें आप अपना पैसा डालने लगे हर 5,000 और 10,000, ये सोच के देखो। पहले हाफ स्टेक तो काटना पड़ेगा, नहीं तो जो आपने बहुत हैवी बाइंग्स की हुई है ना, वो बहुत जल्दी आपकी एवरेज बाइंग के आसपास नहीं आ पाएगी, नीचे नहीं आ पाएगी। ठीक है, और जैसे ही विप्रो मतलब अगले पूरे 1 साल 1.5 साल में मान के चल रही हूँ कि आईटी में तेजी रहेगी, रिटेलर विप्रो को खरीदेगा। मेरी पहुंच अभी तक बहुत ही कम लोगों तक है, तो बहुत ज्यादा सेक्शन के लोग विप्रो को खरीदेंगे और विप्रो का शेयर आपको 520, 530 के आसपास का हाई इस साल या अगले 2025 तक दिखा सकता है। लेकिन इन बिटवीन ये नीचे भी जाएगा और ऊपर भी आएगा। तो आपको जब जब भी ये शेयर आपको 550 के नीचे दिखाई दे, आपको 5,000 और 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से विप्रो में पैसा लगाना है। उसके बाद जैसे ही जिस भी वक्त, आज से 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने बाद शेयर जैसे ही आपको ये मान के चलो कि आपके बाइंग प्राइस के आसपास का प्राइस दिखाने लगे, आपको विप्रो से तुरंत बाहर आ जाना है। क्योंकि कुछ जगह शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए नहीं बनी है। विप्रो नाम का आईटी का शेयर भी कुछ इसी तरह का है। विप्रो जैसे कंपनी से आप जितना जल्दी बाहर आ जाएंगे, उतना जल्दी आपकी सेहत और आपकी पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है। क्योंकि पोर्टफोलियो की सेहत खराब रहेगी तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब रहेगी, मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ को खराब करेगी। ठीक है, तो ये जो शेयर मार्केट के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो जाइंट्स हैं और अभी भी बहुत फेमस हैं रिटेलर्स के बीच में, खास करके जो पुराने लोग हैं ना, उनको तो पता है विप्रो में क्या होना है। ट्रेडिंग स्टॉक है केवल इस वक्त। जिस तरह की कंपनी है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे विप्रो से नियर टर्म फ्यूचर एटलीस्ट अगले 2-3 साल में तो है नहीं। कंपनी के पास ऑर्डर बुक उतनी अच्छी नहीं है, कंपनी की अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं हो रही हैं। तो ऐसे केस में कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना या फ्रेश एंटर करना, मुझे कहीं किसी किसी दृष्टि से विप्रो में पैसा लगाना अच्छा नहीं लगता। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भी विप्रो में बहुत हाई प्राइस पे ट्रैप है। क्योंकि मैं अब तक बहुत सारे लोगों से बात कर चुकी हूँ जिनका सबका सेम एक्सपीरियंस है विप्रो के साथ में, वो बहुत हाई पे ट्रैप है और 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने तो लास्ट टाइम विप्रो को 710, 720 पे बाहर निकाल दिया था। उसके बाद से आज तक मुझे विप्रो कहीं भी लेने लायक नहीं लगा। हाँ, फिलहाल 2-3 अच्छी आईटी कंपनीज मेरी नजर में है। एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, एक लार्ज कैप है। ये तीनों ही कंपनीज बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप उनके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबली इनमें से एक आईटी कंपनी में मैं ट्रेड या इन्वेस्टमेंट अगले मंथ लेने जा रही हूँ। मैं जून लास्ट या जुलाई मंथ के अंदर अंदर किसी एक अच्छी इन आईटी कंपनीज में
जरूर पैसा लगाऊंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सारी आईटी ही खराब है या सारी ही आईटी बर्बाद हैं, लेकिन विप्रो जैसा लार्ज कैप स्टॉक मुझे नहीं लगता आपको 1-2 साल में कुछ बहुत अच्छे रिटर्न देके जाएगा। ये आपको 100-150 की रेंज के अंदर अंदर सिर्फ ट्रैप करेगा नए आने वाले लोगों को। आई होप जो लोग भी इसमें ऊपर के प्राइसेस पे ट्रैप हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे। और किसी भी अगर बड़े बड़े या बेकार स्टॉक में आप बहुत हाई पे ट्रैप हैं तो आप इस स्ट्रेटजी के साथ अपने उस स्टॉक से निकल सकते हैं। ठीक है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल के स्टॉक चाहिए आपको, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कोई और अगर आपको पसंद है आप उसके हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक ले लीजिए। लेकिन शेयर मार्केट में अभी शुरुआत में नए आए हैं और यूट्यूब से फ्री टिप्स लेके आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे ना तो पॉसिबली 100% चांसेस हैं कि आप सिर्फ ट्रैप हो जाएंगे, किसी तरह का प्रॉफिट आप नहीं कमा पाएंगे। आप लोगों तक कोई भी शेयर जब पहुंचता है जब उस शेयर में मैक्सिमम प्रॉफिट्स आ चुके होते हैं, जब बड़े लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है तब वो आप लोगों को शेयर्स के नाम बताते हैं, टीवी चैनल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर अपने यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।